नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी मत दो वोट नोटा दबा दो, अपने ही 8 बीजेपी कैंडिडेट्स के खिलाफ आरके सिंह की खुली बगावत की, और कांग्रेस ने किया नीतीश से गठबंधन की घोषणा, बौखला उठी बीजेपी की, और वहीं हॉस्टाइल हो गए पीके के 3 कैंडिडेट। शाह ने कर डाला सूरत वाला कांड की और अपने एमपी पर लगाए लगाम, वरना छिड़ा घमासान, बीजेपी बनाम शिंदे अजीत की। साथ ही खबर के अंत में बात होगी सुप्रीम कोर्ट के किस फैसले पर शुरू हुआ बवाल की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में पहली बार इंडिया और एनडीए का सीएम फेस नहीं, महागठबंधन में खींचतान, 243 सीटों पर 254 प्रत्याशी उतारे, 12 जगह एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे। मुकेश सहनी बोले गौरा बोराम से संतोष सहनी ही उम्मीदवार, महागठबंधन में कंफ्यूजन थी, फूट फूट कर रोई रितु जायसवाल, बोली आरजेडी में दलालों का वर्चस्व है। बीजेपी एमएलए बोले नक्सली भाइयों को दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं, कांग्रेस बोली विधायक का मानसिक संतुलन ठीक नहीं, नक्सली को बताया विकास का विरोधी। पप्पू यादव ने नीतीश को दिया कांग्रेस का ऑफर, कहा बीजेपी मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, मैं अकेले एनडीए पर भारी हूं। बिहार में सूरत कांड, जनसुराज के 3 कैंडिडेट को बीजेपी ने जबरन बिठा दिया, प्रशांत किशोर बोले सख्त कार्रवाई की जरूरत है। अमिताभ कांत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उठाए सवाल, दिवाली के बाद दिल्ली की हवा हुई जहरीली। बिहार में ओवैसी का बड़ा ऐलान, चंद्रशेखर आजाद और स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी के साथ किया गठबंधन। पत्रकारों ने पूछा ट्रंप और पुतिन की बैठक की जगह किसने चुनी, व्हाइट हाउस की प्रवक्ता बोली तुम्हारी मां ने। अमेरिकी H-1B वीजा के लिए चेंज ऑफ स्टेटस का आवेदन करने वालों को नहीं देने होंगे अब $1 लाख। आजम खान बोले दिए जलाने वाले कुछ भी जला सकते हैं। अखिलेश के बाद अयोध्या दीप उत्सव पर हमला, बोला बरेली बवाल को बताया साजिश। केंद्र और राज्य के नियम अलग, आरएसएस के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे कर्मचारी, खरगे की 2 टूक। अपने एमपी पर लगाए लगाम, वरना महाराष्ट्र एनडीए में छिड़ा घमासान, बीजेपी के खिलाफ शिवसेना और एनसीपी एक क्यों हुए। जयराम रमेश बोले ट्रंप ने भारतीय विदेश मंत्रालय को किया नजरअंदाज, कहा अमेरिकी राष्ट्रपति ने 5 दिन में 3 बार रूसी तेल खरीद का उठाया मुद्दा। चुनाव बाद नीतीश कुमार हाथ के साथ होंगे, पप्पू यादव बोले सिर्फ कांग्रेस दे सकती है सम्मान। ये औरंगजेब और अकबर के चहेते, प्रदूषण पर बीजेपी का आप पर बड़ा हमला, अरविंद केजरीवाल को चेताया। लोकपाल ने BMW लग्जरी कारें खरीदने के लिए टेंडर निकाला, एक कार की कीमत 70 लाख से भी ज्यादा, 7 गाड़ियां खरीदेगा। कर्नाटक सीएम और डिप्टी सीएम से मिली बायोकॉन की चेयरमैन, बेंगलुरु में सड़कों की हालत पर कसा था तंज। मंत्री के गुर्गो ने पुलिस के सामने नाक रगड़वाई, वीडियो हो रहा है वायरल, कार के शीशे तोड़े, हाथ जोड़कर माफी मांगता रहा युवक। मुहूर्त ट्रेडिंग में सेंसेक्स 63 अंक चढ़कर 84,426 पर हुआ बंद, निफ्टी भी 25 अंक की तेजी रही, बीते 1 साल में बाजार 6% चढ़ा। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट खबरों को आखिर तक जरूर देखें। पप्पू यादव ने नीतीश को दिया कांग्रेस का ऑफर, कहा बीजेपी मुख्यमंत्री आपको नहीं बनाएगी। बता दें कि आज पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कांग्रेस में आने का ऑफर दिया है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल वह आना चाहते हैं तो चुनाव के बाद उनका सम्मान भी है, उनका स्वागत भी है, कांग्रेसी उनका सम्मान भी करेगी और कांग्रेसी उनका स्वागत भी करेगी। महागठबंधन के एकजुट नहीं होने के सवाल पर पप्पू यादव ने कहा कि अकेला पप्पू यादव पूरे एनडीए पर ही भारी है। आपको ये सवाल बीजेपी के नेताओं से पूछना चाहिए, उनकी पार्टी में एकजुटता कहां है। वो लोग नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाह रहे हैं। इधर बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने अपनी ही पार्टी के डिप्टी सम्राट चौधरी समेत 8 उम्मीदवारों को आपराधिक और भ्रष्ट बताया है। जनता से अपील करते हुए उन्होंने कहा है कि ऐसे नेताओं को वोट नहीं दें, बल्कि नोटा का इस्तेमाल कर लें। उन्होंने लिखा है कि
ऐसे लोगों को वोट देने से अच्छा है चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना। वहीं आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि एनडीए एकजुट है और हम महागठबंधन से बहुत आगे हैं। महागठबंधन में शामिल दल एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि एनडीए ने सीटों का बंटवारा पूरा कर लिया है। हम अच्छी गति से आगे बढ़ रहे हैं। बिहार में सूरत कांड, जनसुराज के 3 कैंडिडेट्स को बीजेपी ने जबरन बिठा दिया। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीके ने कहा कि बिहार चुनाव में सूरत जैसा कांड रिपीट हुआ है। जिस तरह लोकसभा चुनाव के दौरान सूरत में भाजपा ने सभी विरोधी कैंडिडेट को बिठा दिया था, उसी तरह बिहार में 3 सीटों पर जनसुराज के कैंडिडेट पर दबाव बनाकर चुनाव लड़ने से रोका गया। उन्होंने कहा कि दानापुर, गोपालगंज और ब्रह्मपुर सीट पर गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान समेत अन्य भाजपा नेताओं ने दबाव बनाकर जनसुराज के प्रत्याशियों को नामांकन नहीं करने या नॉमिनेशन वापस लेने के लिए मजबूर किया। प्रशांत किशोर ने आज पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा के शीर्ष नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरेआम जनसुराज के प्रत्याशियों को धमकी देकर उन्हें घर बैठने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दानापुर से जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी अखिलेश कुमार उर्फ मुटूर साहब के अगवा होने की खबर आई थी, मगर उन्हें किसी ने किडनैप नहीं किया था, बल्कि अमित शाह और भाजपा के नेताओं ने मुटूर साहब को धमकाकर नामांकन करने से रोक दिया। पीके ने मुटूर की गृह मंत्री से मुलाकात का फोटो भी मीडिया को दिखाया है। केंद्र और राज्य के नियम अलग, आरएसएस के कार्यक्रम में नहीं जाएगा कोई भी कर्मचारी। दरअसल बता दें कि कर्नाटक सरकार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच मामला लंबा खिंचता नजर आ रहा है। आज राज्य के आईटी-बीटी मंत्री प्रियंक खरगे ने कहा कि राज्य के कर्मचारी अपनी सेवा आचरण नियमों के अनुसार आरएसएस की गतिविधियों का हिस्सा नहीं बन सकते। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। खरगे से जब कलबुर्गी के सेदम ताल्लुक में संघ के पथ संचलन में शामिल हुए चिकित्सा अधिकारी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ शब्दों में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले में अधिकारी जांच करेंगे, अगर किसी ने इस तरह की भागीदारी की है तो उसके सबूत सामने आएंगे तो सरकार जरूर कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा, हम ऐसी सुनी सुनाई बातों पर नहीं बल्कि सबूतों के आधार पर कार्रवाई करेंगे। अपने एमपी पर लगाएं लगाम, वरना महाराष्ट्र एनडीए में छिड़ा घमासान, बीजेपी के खिलाफ शिवसेना एनसीपी एक क्यों हुए। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों से पहले सत्ताधारी एनडीए गठबंधन की गांठ ढीली पड़ गए हैं और गठबंधन के अंदर ही घमासान छिड़ गया है। हालत तो यहां तक पहुंच गई है कि 2 सहयोगी दलों शिवसेना और एनसीपी ने भाजपा को अपनी ही सांसद पर लगाम लगाने की नसीहत दे डाली है। दरअसल ये विवाद एक शुद्धिकरण समारोह से जुड़ा हुआ है, जिसे अंजाम दिया है भाजपा की राज्यसभा सांसद मेधा कुलकर्णी ने। कुलकर्णी ने रविवार को पुणे के शनिवार वाड़ा में शुद्धिकरण समारोह आयोजित किया था। पुणे के ऐतिहासिक शनिवार वाड़ा में मुस्लिम महिलाओं द्वारा पेशवाओं के गढ़ रहे पुणे के किले में नमाज पढ़े जाने के विरोध में भाजपा सांसद की अगुवाई में पार्टी कार्यकर्ताओं और हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने वहां गोमूत्र छिड़क कर उसका शुद्धिकरण किया था। इस घटना की दोनों उप मुख्यमंत्री यानी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने निंदा की है और भाजपा सांसद मेधा कुलकर्णी की इस हरकत की आलोचना की है। दोनों की सहयोगी दलों ने भाजपा से अपनी राज्यसभा सांसद पर लगाम लगाने को कहा है। जयराम रमेश बोले, ट्रंप ने भारतीय विदेश मंत्रालय को किया नजरअंदाज, 5 दिन में 3 बार रूसी तेल खरीद का उठाया मुद्दा। बता दें कि आज कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर केंद्र सरकार से सवाल किया। उन्होंने कहा, ट्रंप ने पिछले 5 दिन में 3 बार भारत के रूस से तेल इंपोर्ट का मुद्दा उठाया। इसमें कोई शक नहीं है कि वे इस हफ्ते बुडापेस्ट में पुतिन से मुलाकात से पहले इस बात को और दोहराएंगे। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि उन्होंने अपने अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी से बात की और भारत ने रूस से तेल इंपोर्ट रोकने का विश्वास दिलाया। भारत के विदेश मंत्रालय ने ऐसी किसी बातचीत की जानकारी होने से साफ इनकार किया है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने मंत्रालय की इस बात को नकार दिया।
दरअसल 15 अक्टूबर को ट्रंप ने दावा किया था कि उनकी पीएम मोदी से फोन पर बातचीत हुई है। इसमें पीएम मोदी ने ट्रंप को आश्वासन दिया है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। अगले दिन भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा था कि पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है। लोकपाल ने BMW लग्जरी कारें खरीदने के लिए निकाला टेंडर। एक कार की कीमत 70 लाख से ज्यादा। जी हां, भारत के लोकपाल कार्यालय ने आज 7 हाई एंड BMW 330 Li लॉन्ग व्हील बेस लग्जरी कारें खरीदने के लिए एक सार्वजनिक टेंडर जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह कदम भ्रष्टाचार विरोधी संस्था की अपनी प्रशासनिक और लॉजिस्टिक व्यवस्था को मजबूत करने का हिस्सा है। टेंडर के अनुसार हर कार की कीमत 70 लाख रुपए से ज्यादा है और कुल 7 कारों की लागत 5 करोड़ रुपए से ज्यादा होने की उम्मीद है। ये टेंडर 16 अक्टूबर को जारी हुई थी। टेंडर प्रक्रिया सबके लिए खुली है। लोकपाल ऑफिस ने इच्छुक पक्षों से 7 नवंबर से पहले अपनी बोली जमा करने को कहा गया है। आपको बता दूं तो भारत का लोकपाल कार्यालय एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। इसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत की शिकायतों की जांच करने और अधिकारियों के बीच भ्रष्टाचारी को रोकने के लिए बनाया गया है। इसे लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत गठित किया गया था। यह पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में घंटे के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।